आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इंसर्ट ऑप्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या ऑप्शन है और इसमें क्या क्या हम मोस्टली यूज़ करते हैं इसको, क्या 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 ऑप्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है, किसका क्या फंक्शन है, ये सब देखेंगे। तो ऑलरेडी हम शायद मैंने ये होम ऑप्शन का एक वीडियो बना के रखा हूँ। आज हम इंसर्ट वाले ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये एक टेम्पलेट है, मैंने डाउनलोड करके ये ऐसा यहाँ पे रखा हूँ ताकि मैं इसको कुछ कुछ मॉडिफाई करते रहूँगा और फिर जो भी ऑप्शंस है उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सॉरी। ओके, सो पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज मतलब अभी कोई कोई सी बुक देखते हो या कोई सा भी कॉपी देखते हो तो उसका पहला पन्ना जो रहता है, जैसा मैं एक सेकेंड, कवर पेज वो बहुत स्टाइलिश और अच्छा रहता है। तो अगर वैसा कुछ बनाना है तो यहाँ पे पहले से ही कुछ टेम्पलेट दिया हुआ है, जो बना के यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। तो उसे आप डाउनलोड करके रख सकते हो। जैसा मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पहला पेज, ये देखो दूसरा पेज यहाँ पे दाहिने साइड चले गया, पहला पेज यहाँ पे आ गया। तो मैं इस पर टाइप कर सकता हूँ कि ये MS वर्ड, ओके, फिर MS वर्ड डॉक्यूमेंट सब टाइटल, ओके, आई थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ एरर, ओके। फिर उसका सब टाइटल में भी MS वर्ड इंसर्ट ऑप्शंस, क्योंकि MS वर्ड में आज हम इंसर्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको बाहर क्लिक करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कवर पेज है ये। फिर यहाँ पे बोल रहा है ऑथर, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैं यहाँ पे माउस लेके आ रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बता रहा है ऑथर मतलब जो जिसने ये लिखा है। और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि कंपनी का नाम और जो भी कुछ डालना है कंपनी यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस भी कैसे डालना है हम आगे अभी देखेंगे। तो ये एक ऑप्शन है कवर पेज का, ठीक है। और इसको हम चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। तो इसे आप अलग अलग स्टाइल का सेलेक्ट करके फिर ये देखो अभी दूसरा स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया तो MS वर्ड वहीं पे टाइप हुआ है, यहाँ पे ये टाइप हुआ पहले से ही है और यहाँ पे मेरा नाम पहले से, नाम बहुत बड़ा है, ओके। तो ये सब यहाँ पे लिख के आ रहा है कोर्स, यहाँ पे लिख के आ रहा है अब्स्ट्रैक्ट, ये सब। तो इस तरह से डिफरेंट कवर पेज यहाँ पे डिज़ाइन का पहले से ला सकते हो। अगर इसको नहीं चाहिए कवर पेज तो रिमूव करेंट कवर पेज, तो डिलीट हो गया। फिर ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज मतलब ये पेज के बाद आपको एक नया ब्लैंक पेज चाहिए तो इस पर आप जस्ट क्लिक करो ब्लैंक पेज। अब ये पहले आ गया, क्यों पहले आ गया, क्योंकि मेरा माउस जब भी मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया था तो यहाँ था, सॉरी, ओके, यहाँ पे था। तो इसके वजह से उससे पहले आया। अगर मेरा माउस अगर मैं आखिरी में यहाँ पे रखूँ, जैसे यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ब्लैंक पेज तो इसके नेक्स्ट पेज के बाद आएगा, ठीक है। तो जिस जगह जहाँ चाहिए नया पेज वहाँ पे आप नया पेज इंसर्ट कर सकते हो। एक और नया पेज चाहिए अगर मुझे इससे पहले चाहिए तो, सॉरी, ओके, तो ब्लैंक पेज, दो पेज हो गया। तो इस तरह से पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आई विल क्लिक कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, ओके। नाउ द पेज ब्रेक मीन्स अभी मैंने इतना ये जो पेज स्क्रीन पे रखा हूँ इस पेज से मुझे आधे को अगले पेज पे लेके जाना है यहाँ से सपोज, और बाकी को इसी पेज पे रखना है। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है कि मतलब पेज को ब्रेक करना, आधा करना, टुकड़ों में बांटना। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो यहाँ से सब ये पन्ने पे चलेगा दूसरे पेज पे। तो पेज ब्रेक का ये ऑप्शन रहता है, ओके। अगर मुझे वापस वहीं पे रखना है तो कंट्रोल Z, केम बैक टू सेम प्लेस, ओके। अभी ये हो गया
पेज ब्रेक। उसके बाद है जैसा यहाँ पे मैंने टेबल रखा है, देखो ये सिंपल सा टेबल है, बहुत यूज़फुल है कि सेल्स पर्सन, पीओ नंबर, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, एक सपोज मोबाइल, एक मोबाइल का दाम कितना है 10,000, ओके सॉरी क्वांटिटी यहाँ पे 2 कर दी है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 20,000, ओके। तो यहाँ पे सब टोटल 20,000 आई थिंक सो, ज़्यादा हो गया, ओके। सेल टैक्स उसमें सपोज 1500, ये ऐसा एग्जांपल के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक थोड़ा सिस्टमेटिकली होता है ना, शिपिंग चार्जेस की मतलब डिलीवरी चार्जेस इसमें 200 रुपया, फिर ये सबको टोटल कर देंगे तो 20,000 आई थिंक 1 मिनट, 21,000, ये 1500 है, ओके हाँ, यहाँ पे टोटल कर सकते हैं 21,700 टोटल। तो इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो टेबल बनाने, सपोज मुझे टेबल वो यहाँ पे ऐसा टेबल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगले पेज पे यहाँ पर आकर माउस को रख के मैं करूँगा, मुझे नया पेज चाहिए, ब्लैंक पेज। तो मुझे ब्लैंक पेज मिल गया। अभी ब्लैंक पेज पे मुझे चाहिए टेबल। तो ये टेबल में जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये रो होता है और ये होता है सीधा सीधा कॉलम। ये फर्स्ट रो, ये ये सेकेंड रो, थर्ड रो, जो रो को जो जो आपको मानना है वैसा मान सकते हो। बट ये जो सीधा सीधा रहता है वो रो रहता है, और ये जो लंबा खड़ा खड़ा रहता है वो ये रहता है कॉलम। तो मुझे कितना रो और कितना कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि एक रो एक कॉलम। ये देखो यहाँ पे 2 रो, सॉरी 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, ऐसा करके जितना चाहिए मैं उतना यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं 5 रो 5 कॉलम करके, अभी वो छोटा छोटा है तो इसे बढ़ाना है, तो मैं एकदम लाइन पे माउस को लेके जाऊँगा तो ये माउस का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, मतलब उस पर क्लिक करके फिर मैं उसको ऊपर नीचे करूँगा तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं इस पर माउस रख के फिर उस पर एक मरतबा क्लिक करके इसका साइज़ बढ़ाऊँगा। फिर यहाँ पे भी माउस ले जाकर उस पर लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे उसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी। फिर मैं ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये वाले को भी बाएं दाएं ला सकता हूँ। यहाँ पे माउस ले जाकर उस पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करके रखना है, उसके बाद बाएं दाएं इसको हम जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे टाइप किया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अभी मुझे ये चौथी लाइन नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट सेल। अभी डिलीट करना है, मतलब ये बीच वाला डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट करने के बाद क्या करना है, शिफ्ट सेल लेफ़्ट साइड नहीं, शिफ्ट सेल अप नहीं, डिलीट इंटायर रो, मतलब पूरा, इंटायर मतलब पूरा, तो डिलीट पूरा इंटायर रो, यस। तो ये देखो एक डिलीट हो गया। अगर मुझे पूरा कॉलम अगर ये डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम, डिलीट हो गया। ये डिलीट करना है तो राइट क्लिक, डिलीट कॉलम, यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आ गया। रो का ऑप्शन क्यों नहीं आता, ओके, राइट क्लिक डिलीट सेल आता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे वापस से रो क्लिक करके हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ओके। फिर हम अगर चाहे तो इसे अलग अलग डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने टेबल यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ, तो यहाँ पे टेबल का
बहुत सारा डिज़ाइन आ गया है। देखो, जिस तरह से डिज़ाइन चाहिए उस तरह से डिज़ाइन भी रख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह का डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन चाहिए उस तरह का डिज़ाइन हम इसमें रख सकते हैं। सपोज ये डिज़ाइन भी सही नहीं है तो टेबल डिज़ाइन में आकर यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा तो वो टेबल डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो चलेगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा उसके बाद ये टेबल डिज़ाइन आ जाता है और मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आके फिर मुझे ऐसा चाहिए सपोज, तो ये नॉर्मल हो गया। डिज़ाइन वाला चाहिए तो डिज़ाइन वाला हो गया। तो जैसा चाहिए वैसा हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ ये दोनों ही ये कुछ डिलीट करना है, तो डिलीट सेल, डिलीट, ओके। तो ये लेफ़्ट साइड में आ गया। कंट्रोल जेड, मुझे इसको राइट साइड में ही रखना है। डिलीट सेल, ओके, नो, कंट्रोल जेड, डिलीट सेल। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, 1 सेकेंड, सॉरी, ये ऑप्शन किधर गया? हाँ, ओके ओके। सो यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ जैसा ये सिर्फ ये कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके राइट इंसर्ट, अभी मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, इंसर्ट कॉलम टू लेफ़्ट राइट ऐसा करके। तो मुझे कॉलम चाहिए तो इंसर्ट सेल, डाउन, पूरा एक रो यहाँ पे आ गया। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं तो इसको डिलीट करने का एक और ऑप्शन है कि जब मैं टेबल यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन आता है। तो लेआउट में यहाँ पे एक ऑप्शन है इरेज का। तो जो जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको जस्ट एक बार सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। एक बार सेलेक्ट कर दूँगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फिर इसको भी मैं सेलेक्ट कर दूँगा, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, और मुझे इसको भी डिलीट करना है। तो ये आई थिंक सब डिलीट हो गया। 1 मिनट, तो मुझे ये डिलीट नहीं, ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, लेट मी चेक। ओके, आई थिंक ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, आई थिंक सम ऑप्शन इज नॉट कमिंग, वेट मिनट। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट करके लेआउट इरेज, ओके ओके, यहाँ पे ऐसा ही है ना, लेआउट ग्रिड लाइन। एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो ये सेल सब टोटल लिखा हुआ एक टेबल है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि उसको हाइड करके रखा है। देखो, तो मैं इसको देखने के लिए यहाँ पे व्यू ग्रिड करूँगा तो ये एक टेबल है लेकिन उसको हाइड किया हुआ है। ये भी एक टेबल ही है लेकिन यहाँ पे इसको हाइड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ऐसा टेबल करके इसका साइज ऊपर नीचे करके अगर कुछ लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं। सॉरी, मुझे एकदम इसके पास में रखना है, सपोज यहाँ पर, तो मैं रख सकता हूँ। ओके, ऐसा करके कि फिर अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो जैसा यहाँ पे लिखा है सब टोटल, तो मैं सब टोटल, ओके। बट ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब टोटल, फिर मुझे इसके नीचे लिखना है सेल्स टैक्स, मुझे चाहिए यहाँ पर
तो इसको यहाँ रखने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे लेके आऊँगा, इसको यहाँ पे क्लिक करने के लिए इसको यहाँ पे, तो ये डिलीट, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर मुझे अगर ये बॉक्स के यहाँ पे करना है तो इंटर यहाँ पे जो भी सेल्स टैक्स फिर इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी है उसे हम तरह से टाइप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया टेबल का इंसर्ट ऑप्शंस। और डायरेक्टली अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल कितना रो कितना कॉलम चाहिए, जैसा मुझे एक ही रो और एक ही कॉलम चाहिए तो ओके, यहाँ पे देखो एक रो एक कॉलम आ गया जहाँ पे चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इन बिटवीन भी मुझे रो कॉलम चाहिए तो इंसर्ट, तो यहाँ पे इंसर्ट लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो यहाँ पे देखो एक और कॉलम आ गया। यहाँ पे 3 के बाद मुझे एक और रो चाहिए तो इंसर्ट बेलो अबव, तो बेलो, तो 3 के नीचे एक और रो आ गया। तो कम ज़्यादा डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं। डिलीट करना है सबको सेलेक्ट करके, कैसा डिलीट करना है यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, डिलीट रो, डिलीट ऑल कॉलम। ओके, सो इस तरह से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स गो टू नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, नो पिक्चर, अगर कोई पिक्चर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, सपोज ये वाले बॉक्स में मुझे कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है, तो पिक्चर हम ऑनलाइन से भी सर्च कर सकते हैं या जो हमारे कंप्यूटर में सेव है वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो दिस पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ऑप्शन आता है। आई थिंक मेरे पास कुछ ऑप्शन, कोई इमेज है, लेट्स सी हियर व्हाट इज दिस। ओके, किसी स्टूडेंट का इंग्लिश का पिक्चर है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। तो ऐसा मैं यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी ये यहाँ पे से हिलेगा भी नहीं, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है बट ये लेफ़्ट राइट नहीं हो रहा है। इसके अगर इसको मुझे उठा के यहाँ पे रखना है तो वो भी हो जाएगा। इसको एक बार क्लिक करके पकड़ के ला के मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर इसको यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर जिधर पे रखना है, बट देखो उसके साइज़ के हिसाब से वो सेल का साइज़ भी कम ज़्यादा हो रहा है। मुझे अगर बढ़ाना है तो सेल का साइज़ भी कम ज़्यादा ऐसा हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज, ओके आई विल डिलीट दिस वन। ओके, पिक्चर हो गया। अगर ऑनलाइन जैसा यहाँ पे नेट कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप में, सो तो मुझे कुछ ऑनलाइन चाहिए तो स्टॉक इमेजेस ऑलरेडी, एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से बहुत सारा इमेज डाला हुआ है, तो अगर आपको रखना है तो रख सकते हो। जैसे लेट्स टेक सम पिक्चर्स ऑफ सनराइज इंसर्ट, तो यहाँ पे देखो सनराइज का फ़ोटो डाउनलोड पिक्चर, तो ये लाने के लिए मुझे आई थिंक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। होम, इंसर्ट पिक्चर, स्टॉक। एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग तरह का पिक्चर, ये रियल पिक्चर सब है। यहाँ पे आइकॉन चाहिए तो आइकॉन भी है, यहाँ पे कटआउट चाहिए तो कटआउट भी है, स्टिकर चाहिए तो स्टिकर्स भी है, ये जो इमोजी जैसे रहते हैं। फिर इलस्ट्रेशंस जैसा भी है, कार्टून ड्राइंग जैसा, फिर पीपल के कार्टून्स भी है यहाँ पे, ये सब ब्लैक एंड वाइट। तो जिस तरह का चाहिए उस तरह का हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर हो गया। फिर उसके बाद आता है, लेट मी डिलीट दिस। ओके, शेप्स का, शेप्स में कैसा है कि वो जो हम लोग ने होम ऑप्शन में सीखा था कि अलग अलग तरह का एरो, तो रेक्टेंगुलर कुछ भी शेप हम कहीं पे भी बना सकते हैं यहाँ पे। और अगर मुझे चाहिए तो शेप्स, मुझे चाहिए ये गोल वाला, तो मुझे ये भी बना सकता हूँ। इफ़ आई नीड आई कैन
ओके, अगर मुझे ये 4 एरो वाला चाहिए तो मैं ये भी यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको बनाना है, जितना बड़ा छोटा माउस को उधर पे पकड़ के रखना है, और उसके बाद जहाँ लेके जाओगे उतना छोटा बड़ा वो होता रहता है। माउस को छोड़ना नहीं है, माउस को पकड़ के रखना है, वहाँ पे बाएं बाएं क्लिक करके उसको पकड़ के रखना है। उसके बाद ऊपर नीचे करोगे वो बड़ा छोटा होता रहेगा। बड़ा छोटा होने के बाद यहाँ पे जो पीला कलर का जो दिख रहा है उसको कम ज़्यादा करोगे, बाएं क्लिक करना, मतलब लेफ़्ट क्लिक करके उसको बाएं, उसको लेफ़्ट राइट ऐसा आगे पीछे लेके जाओ तो ये छोटा बड़ा हो रहा है, देखो। फिर ये वाले येलो को करोगे तो एरो कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से इस ऑप्शंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो, हर येलो का काम अलग अलग है, ठीक है। इसका काम ऐसा है, इसका काम ऐसा है, इसका काम ऐसा है। ओके, सो ये हो गया शेप्स के लिए। फिर आइकॉन में वापस वही आ जाता है जो बहुत सारा इमेजेस हम लोग ने देखा था, कट पीपल, स्टिकर, ये सब। फिर आता है 3D मॉडल। अगर आपको कोई 3D मॉडल चाहिए तो आप अपने कंप्यूटर से इंसर्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी 3D मॉडल स्टॉक में अवेलेबल है। तो स्टॉक में जैसा ये देखो, एनिमल्स के, ये बिल्ली, सॉरी कुत्ता, ये कुत्ता, ये डायनासोर, इंसर्ट। तो डायनासोर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जो भी मतलब आपको चाहिए इमेज, 3D इमेज, वो जो इससे पहले जो इमेज देखा था आइकॉन में वो सब 2D इमेज था जो पेपर पे बना सकते हैं। 3D भी बना सकते हैं बट 3D थोड़ा ज़्यादा रियल जैसा लगता है। 3D को इंसर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, देखो। ओके, अयो, लेट्स गो, भली भली। ओके, लेट्स कैंसिल, इट्स टेकिंग सो मच टाइम। ओके, फिर स्मार्ट आर्ट में आई थिंक होम ऑप्शंस में भी हमने इसको देखा था कि मतलब अगर कुछ कभी कभी कोई चीज़ रहता है उसको हम अच्छे से खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हमें पहला मैं ये सबको डिलीट कर लेता हूँ। ओके, फिर नए पेज के लिए मैं ब्लैंक पेज पे यहाँ पे आकर फिर मैं क्लिक करता हूँ स्मार्ट चार्ट। कि मुझे कुछ खूबसूरत कुछ भी आजकल लोगों को जो मतलब दिखाना रहता है, या कुछ भी लोगों को हमको बताना रहता है, या दुकान पे या कहीं पे भी, ऑफिस में, कंपनी में, तो उसे हम अच्छे तरह से टाइप करके या ड्रॉ करके दिखाते तो लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का डिज़ाइन है, तो आप उस तरह से उस इस डिज़ाइन को यूज़ करके आप अपना आइडिया उनको बता सकते हो। यहाँ पे टाइप कर सकते हो, सॉरी, कि मंडे, यहाँ पे टाइप कर सकते हो ट्यूसडे, ऐसा करके अलग अलग डिज़ाइन। ओके, और बहुत सारा डिज़ाइन है यहाँ पे। एक ये डिज़ाइन हो गया, फिर एक ये डिज़ाइन हो गया, फिर एक ये ऐसा डिज़ाइन हो गया, फिर ये ऐसा डिज़ाइन। जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए उस तरह का डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो ये स्मार्ट चार्ट से। फिर एक चार्ट ऑप्शन आता है ऐसा वाला, कभी कभी देखते हो कि मतलब कोई चीज़ ऐसा बना रहता है चार्ट, तो ये चार्ट ऑप्शन इसके लिए अलग से आई थिंक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए ये चार्ट ऑप्शंस है जहाँ पे हम, जैसा मैं अगर अभी इंटरनेट को ओपन करूँ, हाँ आई थिंक मैंने पहले से ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे देखो कि इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री ग्राफ, तो यहाँ पे आ रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2002 टू 12, कि कैसे पॉपुलेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कम हो रहा है बट पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो ही रहा है। ओके, तो इस तरह का अगर ग्राफ बनाना है तो इस ऑप्शन से हम बना सकते हैं। कहाँ गया चार्ट ऑप्शन से, ये देखो लाइन ऑप्शंस भी है, पाई चार्ट भी है,
अलग अलग मैप भी बना सकते हैं हम। स्टॉक का भी है यहाँ पे, सरफेस, रैडर, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, ओके। देन स्क्रीनशॉट, अगर कुछ स्क्रीन, अभी मैंने जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन का जो पेज खोला हूँ इंटरनेट पे, अगर वो स्क्रीनशॉट मुझे इस वर्ड फाइल में डालना है तो वो भी यहाँ से मैं रख सकता हूँ। तो मुझे जस्ट क्लिक करना है, तुम आ गया स्क्रीनशॉट, मुझे स्क्रीनशॉट क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, फिर इंसर्ट ऑप्शंस में है गेट ऐड ऑन। ये इतना अगर आगे चल के जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं ऑफिस में काम करने वाले या प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इन लोग इस्तेमाल करते हैं। माई ऐड ऑन, ऑलरेडी आपने जो ऐड ऑन इंस्टॉल किया, मैंने यहाँ पे विकीपीडिया इंस्टॉल किया हूँ। इसका एक अच्छा एप्लीकेशन ये है कि विकीपीडिया पे क्लिक करोगे और आपके पास अगर इंटरनेट है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सपोज़ मैं करूँगा MS वर्ड करके यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, तो इंटरनेट से MS वर्ड के बारे में क्या होता है वो यहाँ पे सर्च करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर developed by Microsoft. It was released on October 25, 1983 under the name Multi-Tool Word for Xenix System. अगर मुझे इसको अपने वर्ड में कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट करके ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ये मेरे वर्ड पेज पे आ जाएगा। किधर गया वो, किधर गया, डिलीट, कहाँ गया। ओके, एक मिनट और ट्राई करते हैं। जिसको भी रखना है करके प्लस क्लिक करेंगे, हाँ, तो ये यहाँ पे ऐसा वो आ जाता है। ठीक है, ओके, इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ क्योंकि मैं इसको आगे यूज़ करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से कट। ओके, फिर हो गया ऑनलाइन वीडियो। अगर कोई लिंक यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे से यहाँ इस पे आप लिंक कॉपी करके जैसा, तो खीर, ओके, इंसर्ट, बिकॉज ये URL नहीं, वो www.com के फॉर्मेट में कुछ रहेगा तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ओके, फिर यहाँ से अगर कुछ लिंक करना है, लिंक रखना है कि ये जैसा मैं यहाँ पे लिखा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये लिंक नहीं है, ये वर्ड है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं पे एक जैसा ये लिंक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये विकीपीडिया का एक लिंक है, उसी तरह मैं लिंक भी यहाँ पे अपना इंसर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए लिंक पे क्लिक करके जिस तरह का लिंक है, कुछ डॉक्यूमेंट का लिंक है या ईमेल एड्रेस का लिंक, जो भी लिंक है, जैसा मुझे अगर यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले माई ईमेल ID, ओके, देन इट वुड बी DAUQIRS@gmail.com। फिर ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ईमेल ID में लिख के आएगा कि मेरा ये ईमेल ID है। और इस पे मैं जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ जाता है tauqir@gmail.com। तो ये लिंक आ गया। ओके, फिर ये दोनों ऑप्शंस अभी फ़िलहाल इसका इस्तेमाल बेसिक लेवल पे इतना नहीं होता। ओके, लेट्स, फिर कमेंट्स भी कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, मैंने उसे किसी किसी सीनियर को या जूनियर को भेजा चेक करने के लिए, तो ये कमेंट्स पे ऑप्शन करेगा कि अगर उसने चेक किया, अगर कुछ उसे कुछ गलत लगा कि हाँ ये गलत है, तो ये क्या करेगा, पहले इसको सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद कमेंट्स पे क्लिक करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ लिख सकता है, दिस सेंटेंस इज नॉट गुड फॉर रीडिंग, जस्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक कमेंट्स हो गया। तो जब मैं भेजूँगा तो यहाँ पे वो मेरा जो जूनियर या सीनियर जो भी है वो इसको पढ़ के देखेगा कि हाँ ये सेंटेंस अच्छा नहीं है। ये जस्ट मैंने लिखा हूँ, एक्चुअली ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, बट
इसको मॉडिफाई करना है, मतलब उसको मालूम पड़ेगा कि उसको मॉडिफाई करना है। ओके, तो मैं इसको डिलीट। ओके, फिर उसके बाद आता है हेडर ऑप्शन। ये हेडर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेज पे सपोज मुझे ऊपर कुछ लिखा रहता है, किसी किसी जैसे किताबों में देखते हो कि हर पेज के ऊपर टाइटल लिखा रहता है, तो अगर मुझे हर पेज के ऊपर टाइटल डालना है तो हेडर को करते हैं। तो हेडर में अलग अलग तरीके, 3 अलग अलग जगह पे लिखना है या एक ही जगह पे लिखना है या कुछ डिज़ाइन बना के लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो सपोज़ मुझे 3 तरह से अलग अलग लिखना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है MS वर्ड, फिर मुझे यहाँ पे लिखना है इंसर्ट, फिर मुझे यहाँ पे लिखना है फंक्शन। ओके, अभी मैं बाहर कहीं पे क्लिक कर दूंगा तो वो हर पेज पे चले जाएगा। यहाँ पे देखो, ये दूसरे सेकंड पेज पे भी आ गया, थर्ड पेज, पहले पेज पे क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये कवर पेज रहता है, पहले पेज पे नहीं आएगा। अगर पहले पेज पे भी लाना है तो ला सकते हैं, नहीं तो सेकंड पेज से हमेशा स्टार्ट करता है। तो ये पहले पेज, अगर आगे भी मैं अगर कोई नेक्स्ट पेज लेता हूँ, जैसा ब्लैंक पेज, सो ब्लैंक पेज पे ऑटोमेटिकली वो टाइप होके आ गया, तो वो हर पेज पे रहेगा। ओके, उसी तरह अगर हमें कुछ नीचे रखना है, यहाँ पे नीचे रखना है तो उसे हम फूटर कहते हैं, और उसके लिए भी जिस तरह का डिज़ाइन वाला चाहिए या नॉर्मल वाला चाहिए तो उस तरह का रख सकते हो। तो लेट्स टेक सम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर दिस। तो यहाँ पे हो गया, ये वाला मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑथर का नाम डाल लिया, फिर यहाँ पे पेज नंबर। आई थिंक दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, लेट्स क्लोज दिस। ओके, बट इट केम ऑलरेडी, सो कैसा डिलीट कैसा करना है, फिर इस पर जाके रिमूव फुटर, तो ये डिलीट हो गया। मुझे दूसरा डालना है तो रखना है, तो सपोज आई विल टेक दिस वन। ओके, और यहाँ पे क्या टाइप होना चाहिए, ओके आई थिंक लेट्स पुट टुडे संडे। सो हर जगह पे वो संडे लिख के आ रहा है, देखो। तो जैसा भी रखना है वो हम फुटर में ऑप्शन में यहाँ पे लाकर, अगर मुझे कुछ और डिज़ाइन वाला चाहिए पेज नंबर जैसा, तो वो भी कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे मुझे टाइप करना है इन what I can type, I'm not getting anything. Okay, name। okay, अभी हर जगह पे नेम और ये पेज नंबर आ गए, 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे फुटर का ये ऑप्शंस होता है। अगर मुझे रिमूव करना है तो रिमूव दिस फुटर, देन हेडर को भी रिमूव करना है, रिमूव हेडर, डिलीट हो गया। बाकी जो चीज़ जहाँ पे रहती वहीं पे। उसके बाद है पेज नंबर डालना। पेज नंबर वो जो हेडर और फुटर जब ऑप्शंस रहता है उसमें भी आता है अलग से, पेज नंबर भी। हम अभी पेज नंबर कहाँ रखना है, बॉटम में, मार्जिन के पास, करंट पोजीशन पे, जो जिधर चाहिए वहाँ पे हम पेज नंबर रख सकते हैं। जैसा मुझे रखना है टॉप राइट कॉर्नर में, तो यहाँ पे देखो पेज नंबर आ गया, डबल क्लिक करो बाहर, वो चले जाता है। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, तो इसे हम अलग से भी इंसर्ट कर सकते हैं और हीडर फोल्डर के साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देने का ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का, कि मुझे इस बीच में कहीं कहीं पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट बॉक्स रख सकता हूँ, और इसे जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकता हूँ। ये जो नॉर्मल ऑप्शंस हैं। ओके, अगर मुझे कुछ दूसरे डिज़ाइन का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं दूसरे डिज़ाइन का भी टेक्स्ट बॉक्स ला सकता हूँ और इसे यहाँ पे रखूँगा। तो ये नॉर्मल ऑप्शन है जो हम वर्ड में और पीपीटी में भी देखते हैं। ओके, देन ये हो गया। फिर उसके बाद आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में भी क्या है ना कि ओके, ये नहीं है ऑटो टेक्स्ट, बट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जैसा मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये वाला ऑप्शन, कि यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सेकेंड किधर गया, लेआउट में आके ग्रिड लाइन को हटा देता। ओके,
अभी यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये लिंक है और यहाँ पे आ रहा है ये ईमेल आईडी है। तो अगर मुझे हर जगह पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें पहले से टाइप करके रखी है और मुझे सिर्फ उसको इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जैसा कंपनी का ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया और नाम हो गया, ऑथर हो गया, कुछ वर्ड हो गया, डेट हो गया, ये सब। तो कोई कोई एड्रेस बहुत लंबा होता है लेकिन हमें बहुत जगह पे उसको इंसर्ट करना है, तो पहले से ये एड्रेस हम टाइप कर लेते हैं। वो कहाँ पे गया, लेट मी सी, वो यहाँ पे आ गया। ओके, मुझे क्योंकि नीचे वाले लाइन से अगर मुझे यहाँ पे ओके यहाँ पे क्विक पार्ट्स एड्रेस टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे एड्रेस का वो ये आ गया। तो बिहार सॉरी सीतामढ़ी, ओके। इंक्रीज द साइज, ओके। एक मरतबा अगर ये टाइप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं इंसर्ट पे जाकर क्विक पार्ट्स पे जाकर डॉक्यूमेंट्स पर जाकर एड्रेस क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख के आ जाता है बिहार कुम्मा सीतामढ़ी, ठीक है। तो मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं। सपोज मुझे माई ईमेल आईडी यहाँ पे है, उसके आगे मुझे एड्रेस मेरा टाइप करना है, तो यहाँ पे सॉरी नॉट सिग्नेचर, क्विक पार्ट्स डॉक्यूमेंट कंपनी एड्रेस आ गया, टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह अगर ईमेल आईडी भी है तो उसमें टाइप करना है, तो आई थिंक मैंने ईमेल आईडी सेव करके रखा हूँ, नहीं, कंपनी का ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे टाइप करके gmail.com, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे अपना यहाँ पे अगर ईमेल आईडी डालना है तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, अगर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है तो क्विक लाइक दैट कंपनी ईमेल आईडी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। डिलीट, ओके। अगर तो इस तरह से यहाँ पे जो भी है पहले से सेव करके रख सकते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, ये आता है। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अलग अलग डिज़ाइन का वर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हो, कि MS वर्ड, PPT ऐसा करके जितने भी अलग अलग डिज़ाइन के हैं उस तरह का डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, वर्ड एक ऐसा भी डिज़ाइन है जहाँ पे MS वर्ड PPT, ओके। तो इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। सॉरी, उसके बाद है क्विक पार्ट्स, आई थिंक नो सॉरी वो ऑलरेडी हो गया। उसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब अभी जब भी लास्ट में जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट लिखता है, कुछ लिखता है, तो वहाँ पे उसे ये सब चीज़ें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब एक सेव करके रखता है ताकि लास्ट में ऑटोमेटिकली वो आ जाए। जैसे मुझे मेरा नाम मोहम्मद तौकीर मैं सेव करके रखता हूँ और मेरा सिग्नेचर मान लो जस्ट MT एंड ईमेल आईडी tokir@gmail.com और मैं ओके पे क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे देखो ये आ गया मेरा सिग्नेचर। ऑलरेडी यहाँ पे ये मेरा सिग्नेचर है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना सिग्नेचर इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना कि अगर आपके पास कुछ PDF फाइल है, कुछ है, इसको इंसर्ट करना है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ से आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आई थिंक ऑटोकैड फाइल हो गया, एडोब एक्रोबैट या ओरिजिन फाइल रहता है, जो भी मतलब प्लॉट करने के बाद वो सब फाइल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद एक ऑप्शन आता है इक्वेशन का। अभी हम गणित में पढ़ते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे गणित का कुछ लिखना है, x बराबर
2/3। अभी वो ऊपर नीचे ऐसा नहीं आ रहा है, 2/3 2/3 ऐसा करके। तो उसके लिए अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इक्वेशन जैसा नहीं, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर इक्वेशन यहाँ पे लाना है तो मैं इक्वेशन पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पे डिलीट करके मुझे जो रखना है वहाँ पे वो रख सकता हूँ। 4 4 4 फिर नीचे 5 5 5 5। तो अलग अलग तरह का इक्वेशन होता है एक्चुअली। जिस तरह का आपको इक्वेशन चाहिए उस तरह का इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ये तो बहुत सारा इक्वेशन है यहाँ पे। नॉर्मली अगर कुछ अलग आपको इक्वेशन टाइप करना है तो यहाँ पे लिख के भी x/y इंसर्ट, यहाँ पे देखो ये x/y आ गया, डिलीट। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन का ऑप्शन। ओके, एक्चुअली इक्वेशन का ऑप्शन और भी बहुत ज़्यादा इसमें आता है। जब आप इधर पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन यहाँ पे, फिर उसके बाद अगर जिस तरीके का आपको चाहिए ऑपरेटर, जैसा मुझे चाहिए x/y, तो यहाँ पे x/y का मैं ये करके फिर फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखूँगा x, नीचे से आके यहाँ पे लिखूँगा y, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके z बराबर, ये बहुत छोटा छोटा हो रहा है, लेट मी इंक्रीज द साइज। ओके, हो गया। तो एक बॉक्स जैसा x/y। तो इस तरह से हम इक्वेशन इंसर्ट। अगर इसके अलावा भी मुझे प्लस उसके बाद कुछ और इंसर्ट करना है ऐसा ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 5। इस तरह से अलग अलग तरीके का यहाँ पे इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहाँ पे ऑपरेटर का जो भी चाहिए उस तरह का हम यहाँ पे इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स भी है, मैट्रिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया। सो लास्ट ऑप्शन से क्या बोलते हैं सिंबल का। तो सिंबल में कैसा होता है कि लेट मी डिलीट दिस। ओके ओके, सो सिंबल में कैसा है कि मैंने लिखा सपोज मुझे गणित में अल्फ़ा बीटा गामा ये सब होता है, तो वो सब सिंबल यहाँ से मिल जाता है। जैसे देखो प्लस माइनस ये जो माइक्रो का है, तीर का है, फिर ये रोमन सिंबल है 1 2 3 वाला, ये अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये एरो का सिंबल, ये सब आई थिंक कुछ कुछ ऑप्शंस कीबोर्ड में भी रहते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन आप यहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस अगर मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ मिलता है। यहाँ पे देखो हर तरह का सिंबल यहाँ पे, अगर ये एरो पे नीचे क्लिक करोगे तो हर तरह का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। इवन उर्दू शब्द जो रहते हैं वो भी है इसमें। फिर उर्दू शब्द में देखो सुभान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वो सुभान अल्लाह नहीं है, सॉरी। तो इस तरह से अगर आपको मालूम है कि वो किस तरह का शब्द है तो यहाँ से सेलेक्ट करके सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, तो सीधा अगर मुझे चाहिए हम ग्रीक, तो ग्रीक में जाकर यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे आकर ये देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, तो बीटा में सेलेक्ट करके क्लोज, तो यहाँ पे देखो ये बीटा आ गया। तो इस तरह से मैं सिंबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड लिटिल बिट। ओके, सो इंसर्ट वाले ऑप्शंस में ये सब ऑप्शंस हम कोशिश मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो
जितना इसको आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं, और जितना भी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से यूज़ करो। जब 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 हम यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से हमको आइडिया भी आता है कि हाँ अभी और क्या मुझे चाहिए। जब तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप सीख सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।